फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गीता के चैप्टर 2 के 39वें श्लोक के विषय में। भगवान क्या कहते हैं इस तरह से है संबंध में। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध किया करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। प्रश्न यहाँ ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि पद किस बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद से सहित बुद्धि पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह समभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई। प्रश्न, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस समभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया? उत्तर, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसीलिए भगवान ने 11 श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है वह यह अज्ञान जनित है। अज्ञान आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उसमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्यासत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वाले को अज्ञानी बताकर आत्मा के निर्विकारत्व अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी है कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली क्षमता का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न, इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है और अब तो इसको योग के विषय में सुन, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित समभाव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः अपर्युक्त बात से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार समभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ, अतः तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। प्रश्न, यदि यही बात है तो 31वें से 37वें श्लोक तक का प्रकरण किस लिए है? उत्तर, वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, तो युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और
38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीपक न्याय से संबंध दिखलाया गया है। प्रश्न: यहाँ कर्म बंधन पद का क्या अर्थ है और उपयुक्त समबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है? उत्तर: जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः हंता ममता आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों से संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है।